आज मेरे पास क्लिनिक में एक पेशेंट आई जो बिल्कुल प्रेगनेंसी के स्टार्ट में उन्होंने मेरे पास विजिट किया था। तो उस वक्त मैंने उनको कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट लिख के दिए थे, यानी जो हमल में होना ज़रूरी होते हैं। और उसके बाद वो प्रेगनेंसी के 8वें महीने में दोबारा अब आज मेरे पास आई थी और इस दौरान उन्होंने कोई चेकअप नहीं किया था, कोई उनके टेस्ट नहीं हुए थे। अब जब उनके टेस्ट किए गए तो उनके बच्चे का पानी बढ़ा हुआ था, उनके शुगर लेवल्स काफ़ी हाई हुए थे। उनका जब सीबीसी किया गया, एचपी चेक की गई तो उनकी एचपी बहुत लो थी, यहाँ तक कि मुझे उनको खून की बोतल लगाने की एडवाइस करनी पड़ी। हमल का 8वां महीना, डिलीवरी का टाइम करीब और इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को गाइड करती हूँ कि आप प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप्स कीजिए और अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप सारे स्क्रीनिंग टेस्ट कराइए। आज की इस वीडियो में मैं गाइड करूँगी कि कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट हमल में ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। जब हामला ख़वातीन मेरे पास आती हैं तो मैं या इवन हमल से पहले भी आती हैं तो मैं ख़वातीन को हमेशा एडवाइस करती हूँ कि जब आपके पीरियड्स मिस हों, आप चेक करें कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं है। घर में आप बड़ा आराम से प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप के ज़रिए चेक कर सकती हैं, या इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट आप लैब में दे सकती हैं, जिसे बीटा एचसीजी टेस्ट कहा जाता है। एक दफ़ा आपको मालूम हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी है तो आप फौरी तौर पे अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि वो आपके ज़रूरी टेस्ट करवा सकें। हमल के दौरान पहले 3 महीनों में जो टेस्ट ज़रूरी हैं उसमें सबसे पहले आपका ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर का मालूम होना ज़रूरी है। इसके अलावा सीबीसी का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलाया जाता है कि आप में खून की कमी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई प्लेटलेट्स कम होने का इशू तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इस टेस्ट पे पता चलती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट आपके शुगर लेवल का टेस्ट है। अगर पहले से आपके शुगर लेवल्स हाई हैं तो फिर आपके शुगर लेवल्स की प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है। घर में ग्लूकोमीटर के ज़रिए आप चेक करके शुगर के लेवल्स का आप रिकॉर्ड बनाते हैं और फिर अपने डॉक्टर को चेक कराते हैं। अगर पहले आपको कोई शुगर का आर्ज़ा लाहक नहीं है, यानी डायबिटीज़ नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपके ब्लड में शुगर चेक की जाती है। ब्लड शुगर रैंडम भी या फास्टिंग चेक की जाती है। और जो हाई रिस्क केसेस हैं उसमें एक टेस्ट HbA1c किया जाता है, जिससे पता चलता है कि पिछले 3 महीने में आपके शुगर लेवल का रिकॉर्ड क्या था। इसके अलावा आपके थायराइड का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेजेस की एक बड़ी वजह है। जब थायराइड हार्मोन आपके डिस्टर्ब होते हैं तो हमल ज़ाया होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा आपकी यूरिन का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ख़वातीन को सिम्टम्स कोई नहीं आ रहे होते और यूरिन का इन्फेक्शन होता है जो कि हमल ज़ाया होने का बायस बनता है। तो यूरिन का टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपकी हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग, हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग और HIV की स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा डॉक्टर आपको पहले 3 महीने के अंदर अंदर आपको हमल के 6 या 7वें हफ्ते में आपको एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, जिसमें देखा जाता है कि हमल आपका बच्चेदानी के अंदर है, सिंगल प्रेगनेंसी है या जुड़वा बच्चे हैं या हाई ऑर्डर प्रेगनेंसी है, बच्चे की ग्रोथ आपकी डेट्स के मुताबिक है। एक और अल्ट्रासाउंड आपको हमल के 13वें हफ्ते में कहा जाता है, जिसमें न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी चेक की जाती है, सर्विक्स की लेंथ चेक की जाती है। ये इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग है जो अल्ट्रासाउंड पे की जाती है। हमल के दौरान आपके सीरियल टेस्ट होते हैं, जिसमें शुगर का बार बार चेक किया जाता है, आपके ब्लड में खून की कमी का चेक किया जाता है, कोई इन्फेक्शन हो उसको चेक किया जाता है। अगर कोई वजाइना के इन्फेक्शंस हो तो उसकी स्क्रीनिंग की जाती है और उसके मुताबिक मेडिसिन दी जाती है, जो कि सेफ़ मेडिसिन होती है। डॉक्टर्स आपको वो एडवाइस करते हैं। इस दौरान आपके जो अल्ट्रासाउंड्स के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपके कोई सांस लेने में प्रॉब्लम हो, कोई चेस्ट में पेन का इशू होता है, तो डॉक्टर्स आपको ECG भी एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई इन्वेसिव टेस्टिंग करवाने से पहले या कोई एक्सरे वगैरह, ये हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करने का कहते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई सा भी टेस्ट आपने खुद से नहीं करवाना। आपके डॉक्टर्स जो आपको एडवाइस करेंगे, जो सेफ़ टेस्ट होंगे वो आपको एडवाइस करेंगे। और रेगुलर चेकअप्स और रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी बेबी हासिल करने के लिए।